Hi guys, welcome to the channel Viral Civil Engineer। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले जो हमारा M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसके लिए हमें कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगने वाले हैं, जो कि हम एक एम क्यूब के लिए निकालने वाले। तो जो हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट जैसे कि हम यूज करते हैं, जो हमारा बीम होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है, या जब हम कंक्रीट रोड का काम करवाते हैं उस वक्त जो है हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेड होता है M20 ग्रेड का हम कंक्रीट यूज करते हैं, तो उसमें जो है हम देखते हैं कि जो हमारा एक एम क्यूब होता है तो उसमें हमारा कितना बैग सीमेंट जो है लगता है, वो जो है हमें कैलकुलेशन के लिए आना चाहिए। तो जो है आज हम इस वीडियो में यही जो है सीखने वाले हैं। तो सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालते कैसे हम, जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, जो हमारी हमने एग्जांपल के लिए लिया है, जो कि हम एक एम क्यूब के लिए लेंगे, तो जो हमारी लेंथ होगी वो एक होगी, जो हमारी हाइट होगी वो एक होगी, और जो हमारी विड्थ होगी वो हमारी 1 मीटर होने वाली। तो सिंपली हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू जो है हमारा वॉल्यूम होगा, एक एम क्यूब का जो है हमारा वॉल्यूम होने वाला है। तो सिंपली हम क्या देखते हैं, जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा M20 ग्रेड के लिए हम फाइंड करने वाले हैं। वैसे हम जो है M15 के लिए या M25 के लिए जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारी मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमारा M15 के लिए अलग होता है, M20 के लिए अलग होता है, M25 के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि जो हमारा M20 होगा उसके लिए हमारा जो मिक्स जो डिज़ाइन होगा, या जो हमारा मिक्स रेशियो होता है वो होता है हमारा 1:2 1.5:2, जो है 3 हमारा जो है मिक्स डिज़ाइन रेशियो होगा। तो सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा सम ऑफ रेशियो रेशियो होता है हमारा, उसका सम करके लेना है। तो जो हमारा सम निकल के आ गया है 5.5, जो हमारा सम निकल के आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम होगा, एक एम क्यूब जो है हमने वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट किया है, एक एम क्यूब के लिए हमें कितना सीमेंट लगने वाला है वो जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा एक एम क्यूब होगा वो हमारा वेट वॉल्यूम होता है। कभी भी जो है आप ध्यान में रखिए, वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम जो है अलग अलग कंसेप्ट होती है। तो जब हम क्वांटिटी निकालते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है, जब हम ऑन साइड देखते हैं कि जो हमारा एक एम क्यूब वॉल्यूम होगा तो वो जो होता है हमारा वेट वॉल्यूम होता है। तो सिंपली हमें उसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करके लेना होता है। तो हम सिंपली करेंगे, तो जो हमारा कन्वर्ट वेट वॉल्यूम इंटू ड्राई वॉल्यूम, जो हमारा वेट वॉल्यूम था 1, उसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है उसे हम 1.52 या 1.53 1.54 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1.52 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे एक एम क्यूब को, तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो जो ड्राई वॉल्यूम हमें क्यों ज़रूरी होता है, जो हमारी क्वांटिटी निकलनी होती है मटेरियल की, उसके लिए हमें जो है ड्राई वॉल्यूम को निकालना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होगी उसके लिए हमें ड्राई वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारे सीमेंट की क्वांटिटी जो है हमें निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, वो जो होता है हमारा जो रेशियो ऑफ सीमेंट होगा, जो हमारा सीमेंट का रेशियो है, ये जो है हमने देखा, ये जो है हमारा 1 जो होता है सीमेंट होता है, 1.5 होता है हमारा सैंड होता है, और 3 जो है हमारा एग्रीगेट होता है। वैसे हम देखते हैं कि जो हमारा 1 जो हमारा सीमेंट का रेशियो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये जो है हमारा सम ऑफ रेशियो है, तो उसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है, ये जो है हमारा ड्राई वॉल्यूम है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जो हमारी डेंसिटी है, सीमेंट की जो डेंसिटी होगी वो होती है हमारी 1440, जो है हमारी डेंसिटी होती है, 1440 जो है हमारी डेंसिटी होती है। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा हमारा 397.96 जो है केजी हमारा सीमेंट जो है लगने वाला है। ये जो है हमारा केजी में निकल के आ गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे सीमेंट की एक बैग होती है वो 50 केजी की होती है, तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे तो हमारे बैग्स ऑफ सीमेंट निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा है 7.95, जो हमारा बैग्स निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट 8 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है हमें रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा एक एम क्यूब का जो है, जब हम एक एम क्यूब कैलकुलेट करते वॉल्यूम का कंक्रीट, तो उसके लिए हमारा 8 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा क्वांटिटी एनालिसिस होगा, एक एम क्यूब के लिए हमें कितना क्वांटिटी में सीमेंट जो है रिक्वायर्ड होता है, कितना लगता है हमें एक एम क्यूब के लिए। ये जो हमारा रेट क्या
क्वांटिटी एनालिसिस होता है। उसके बाद हमारा आता है रेट एनालिसिस, मतलब हमारा कितना रेट आएगा, जो हमारा सीमेंट लगेगा उसके लिए हमारे कितना जो है सीमेंट लगता है वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा एक बैग का जो रेट होता है, जो सीमेंट का एक बैग होता है हमारा 400 रुपये पर बैग जो है, आप अभी का जो है रेट चल रहा है 2024 का। तो उसका उस हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा 1 m³ का सीमेंट होगा, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो टोटल रेट निकालने में हमें जो हमारे नंबर्स ऑफ बैग हमें कैलकुलेट किए उसे मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारा रेट है, एक बैग सीमेंट का जो रेट होगा 400 रुपये, उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 1 m³ के लिए जो हमारे सीमेंट लगने वाला है, वो हमारे लगने वाला है 3200 रुपये का जो है हमारा सीमेंट लगने वाला है। तो इस हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा 1 m³ होता है उसमें हमारा कितना सीमेंट लगता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो किस हिसाब से लगती है। सबसे पहले हमें क्या होता है, जो मिक्स रेशियो, मिक्स डिज़ाइन निकालना पड़ता है, सम ऑफ रेशियो करना होता है। जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है उसे हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है, सीमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आए मल्टीप्लाई बाय जो हमारी डेंसिटी होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूला में वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो है क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी 8 बैग सीमेंट की आ चुकी है। ये जो हमारी क्वांटिटी आई है, और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा मार्केट का रेट चल रहा है, अभी हमारे यहाँ 400 रुपये बैग चल रहा है बिरला सुपर का। तो आपके हिसाब से आपके यहाँ अलग अलग जो है रेट चल रहा होता है, तो उसे हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वांटिटी होगी उसमें डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा, पर जो हमारा रेट होगा आपके एरिया के हिसाब से रेट चेंज होता रहेगा। तो उसमें जो है आप मल्टीप्लाई करके आपके रेट रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए जो है टोटल कितना 1 m³ के लिए आपको सीमेंट लगने वाला है, कितने रुपए का लगने वाला है, वो भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।